गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम साइमन अलीम है और आज मैं एक और वीडियो लेके आपके पास आया हूँ। कनाडा में एक वाकया हुआ है जिसमें एक पाकिस्तानी फैमिली है, उनका एक्सीडेंट हो गया है। कुछ लोग एक्सीडेंट कह रहे हैं, कुछ लोग दहशतगर्द हमला कह रहे हैं। ज़्यादातर पाकिस्तानी इसको दहशतगर्द हमला कह रहे हैं। तो वो पाकिस्तानी मुस्लिम फैमिली थी, किसी ने उन पर ट्रक चढ़ा दिया और उन सब के सब फैमिली मेम्बर्स का इंतकाल हो गया, सिवाय एक बच्चे का जो कि 9 साल का बच्चा है। अभी सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में है, अभी उसका इलाज हो रहा है और उस बच्चे के लिए हम सबको दुआ भी करनी चाहिए कि वो बच्चा जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाए। तो हुआ क्या था, एक बंदा है जो 20 साल का लड़का है तकरीबन, वो ट्रक ड्राइव कर रहा था। कुछ लोगों का कहना है कि उसने देखा कि ये मुसलमान जा रहे हैं और उसने अपना ट्रक उनके ऊपर चढ़ा दिया। अब इसमें काफ़ी सारे शक व शुबात और सवालात उठते हैं। पहली बात, रात के अंधेरे में ट्रक चलाते हुए उसे कैसे नजर आ गया कि ये मुसलमान जा रहे हैं? मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस लड़के का उस पाकिस्तानी फैमिली के साथ कभी भी कोई भी किसी किस्म का राब्ता नहीं था, मतलब उनको जानता नहीं था। तो यह भी तो हो सकता है एक रैंडम एक्सीडेंट हो गया हो, क्योंकि अक्सर ट्रक जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, उनकी ब्रेक्स फेल हो जाती हैं या स्टीयरिंग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि ट्रक एक बहुत बड़ी हैवी मशीनरी होती है और उसकी अगर मेंटेनेंस ना हो तो किसी भी वक्त उसमें कोई ना कोई खराबी आ सकती है और कोई ना कोई बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। चलें, इस बात को हम छोड़ देते हैं। कुछ लोग यही कह रहे हैं कि एक्सीडेंट था और कुछ लोग कह रहे हैं कि दहशतगर्द हमला था। इस बात को साइड पे रखते हैं। पाकिस्तान में इस चीज़ पे बहुत शोर मच रहा है और कह रहे हैं इस्लामोफोबिया हो गया और इनको सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो मुसलमान थे, और इनके लिए बहुत सारी दुआएं भी की जा रही हैं और इनके लिए बहुत सारी रिपोर्टिंग भी की जा रही है पाकिस्तानी मीडिया पे। तो मेरा सबसे सवाल है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से सवाल है, उसके सारे मिनिस्टर्स से सवाल है और जितना भी पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया है उनसे मेरा सवाल है, वो ये है कि अगर ये पाकिस्तानी फैमिली, अगर ये क्रिश्चियन होते, पाकिस्तानी ही होते, लेकिन अगर ये क्रिश्चियन होते तो क्या आप सब लोग उनके लिए इतनी ही रिपोर्टिंग करते? क्या आप सब लोग उनके लिए इतनी ही दुआएं करते? नहीं, आप लोग ऐसा कुछ ना करते। क्यों? क्योंकि वो क्रिश्चियंस थे और क्रिश्चियंस की आपको कोई परवाह नहीं है। आपके लिए ह्यूमन राइट्स सिर्फ मुसलमानों के लिए। जहां भी किसी मुसलमान के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए आपको फौरन अपने ह्यूमन राइट्स याद आ जाते हैं, लेकिन अगर क्रिश्चियंस के साथ ऐसा हो तो आपको कुछ भी याद नहीं आता। आप लोग कहते हैं कि छोड़ो यार, क्या फर्क पड़ता है। क्रिश्चियनिटी जो है दुनिया का सबसे ज्यादा परसिक्यूटेड रिलीजन है, दुनिया का, ठीक है। नाइजीरिया में बोको हराम वाले क्रिश्चियंस को कत्ल कर रहे हैं, कभी पाकिस्तानी मीडिया बोला उनके लिए? म्यांमार में मुसलमानों के अलावा क्रिश्चियंस को भी कत्ल किया जा रहा है, कभी कोई बोला? म्यांमार में चिन लोग हैं, जूमी लोग हैं, काचिन लोग हैं, ये सारे क्रिश्चियन हैं, इनको कत्ल किया जा रहा है, कोई बोला कभी? नहीं, सिर्फ मुसलमानों के बारे में बोलते हैं। हमेशा खबरों में बोला जाता है म्यांमार में मुसलमानों के साथ जुल्म हो गया। कभी तुमने ये नहीं कहा कि म्यांमार में जो मजहबी अकलियतें हैं जैसे मुसलमान या क्रिश्चियंस, उनके साथ जुल्म हो, कभी नहीं बोला, सिर्फ मुसलमानों के बारे में बोलते हो। इसके अलावा चाइना, नॉर्थ कोरिया, अफ्रीका के बहुत सारे और ममालिक, अरब के बहुत सारे ममालिक, उन सब में क्रिश्चियंस के साथ बहुत बुरा सलूक होता है, उनको कत्ल किया जाता है, लेकिन कभी भी पाकिस्तान का मीडिया उनके लिए नहीं बोला। सिर्फ उनको तभी याद आता है जब न्यूजीलैंड में कभी कोई हमला हो जाता है या कनाडा में हमला हो जाता है, और वो एक आध होता है, अपनी नौयत का एक आध हमला होता है, ऐसे होते नहीं है उनपे। अब बात आ जाती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान में हर वक्त क्रिश्चियंस पे कोई ना कोई अटैक होता रहता है। हमारे चर्चेस को बम से उड़ा दिया जाता है, हमारे नौजवानों को कत्ल किया जाता है, हमारी क्रिश्चियन लड़कियों को उठा के ले जाते हैं, उनका रेप करके उनको जबरदस्ती मुसलमान कर देते हैं। क्रिश्चियंस को नौकरी नहीं दी जाती, क्रिश्चियंस को बिजनेस नहीं करने दिया जाता, क्रिश्चियंस को किसी जगह पे आगे बढ़ने नहीं दिया जाता और क्रिश्चियंस को हर जगह पे डिग्रेड किया जाता है। उनके बारे में गलत अल्फाज यूज किए जाते हैं, उनको चूड़ा कहा जाता है, उनको भंगी कहा जाता है और भी गंदे गंदे अल्फाज यूज किए जाते हैं। हमारे मजहब के बारे में बहुत बोला जाता है कि 3 खुदाओं को मानते हैं और बाइबल बदली हुई। इसके अलावा मुझे एक और बात है जिसकी मुझे समझ बिल्कुल भी नहीं आती, वो ये है कि पाकिस्तान में क्रिश्चियंस पे इतना जुल्म हो रहा है, इतना जुल्म किया जा रहा है, और फिर साथ ही पाकिस्तान खुद ही ह्यूमन राइट्स का बहुत बड़ा डिफेंडर बना होता है। लगे होते हैं हर जगह, जी फलस्तीन में ऐसा हो गया, कश्मीर में ऐसा हो गया, म्यांमार में ऐसा हो गया। मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एक बंदा जो है वो हर वक्त कत्ल करता रहता है, ठीक है, बड़े लोग उसने कत्ल किए। एक दिन उसके पड़ोसी से इत्तफाकन कत्ल हो जाता है और वो बंदा जो रोज कत्ल करता है वो उठ के बोलना शुरू हो जाता है कि ये देखो इस पड़ोसी ने कत्ल कर दिया है, इसको तो फांसी लगाओ, इसने तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर दी है, इसने तो बहुत गलत काम किया।
लेकिन वो अपने गिरेबान में जाके के नहीं देखता कि वो खुद रोज क्या करता है। यही हालत पाकिस्तान की है। पाकिस्तान में क्रिश्चियंस का रोज कत्लेआम किया जा रहा है। पाकिस्तान में इवन, मैं आपको फिर से बता देता हूं, मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था, हमारा एक क्रिश्चियन नौजवान था जिसको सिर्फ इस बात पे कत्ल कर दिया गया कि उसने मस्जिद के नलके से पानी पी लिया था अपनी प्यास बुझाने के लिए। ये कौन सा जुर्म हो गया? मस्जिद के लोग बाहर निकले, उन्होंने उसको मार मार के कत्ल ही कर दिया, इसलिए क्योंकि वो क्रिश्चियन था। एक और इसी तरह का एक वाकया है जिसमें क्रिश्चियन मियाँ बीवी, शौहर का नाम शहजाद, बीवी का नाम शमा था, ठीक है। दोनों क्रिश्चियन थे, दोनों बेचारे गरीब थे, भट्टे पे काम करते थे। उन पे किसी ने एक दिन इल्जाम लगा दिया कि इन्होंने तो हीने रसालत किया, लेकिन वो बेचारे तो अपने काम से काम रखते थे, सुबह उठ के काम करते थे, रात तक काम करते थे, घर जाके सो जाते थे, यही उनका काम था सारा दिन। उनको जी भट्टे के अंदर ही फेंक के जला दिया गया और बाद में पता लगा कि वो जो औरत थी शमा, वो प्रेग्नेंट थी। यानी तुमने 3 जानें ऐसे ही जाया कर दी, तुमने उनको जिंदा जला दिया। उसके बाद जोसेफ कॉलोनी में क्या हुआ, महज एक इल्जाम की वजह से पूरी की पूरी कॉलोनी जला दी, इतने सारे लोगों को कत्ल कर दिया, इतने सारे लोग मर गए। शांति नगर में क्या हुआ, ईसा नगरी में क्या हुआ, गोजरा में क्या हुआ, पिशावर के चर्चेज में बम फाड़ देते हैं, लाहौर के चर्चेज में बम फाड़ते हैं, इस्लामाबाद के चर्च में बम फाड़ते हैं, जिसमें मैं खुद जाता था, सेंट थॉमस चर्च, उसमें भी बम फाड़ा गया। कराची के चर्चेज में बम फाड़ते हैं। तुमने कभी किसी क्रिश्चियन को देखा है जिसने कभी मस्जिद में आके कभी मस्जिद की बेहुरमती की हो या मस्जिद को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। लेकिन हमने बहुत दफा देखा है कि पाकिस्तान में मुसलमानों ने बहुत दफा चर्चेस को तबाह करने की कोशिश की, चर्चेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। और हमने बहुत दफा यह भी देखा है कि बहुत सारे मुसलमान हमारे चर्च की दीवारों पे आके अपना कलमा लिख के चले जाते हैं और कहते हैं कि अगर इस पे तुमने पेंट किया या इसको मिटाने की कोशिश की तो वो तो हीने रसालत हो जाएगी। कभी किसी क्रिश्चियन को तुमने देखा है कि वो तुम्हारी मस्जिद पे आके क्रॉस बना दे? और तुम लोग हर वक्त यही रोना रोते रहते हो कि वेस्टर्न कंट्रीज में मुसलमानों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। कौन सा बुरा हो रहा है? क्या बुरा हो रहा है? एक आध एक्सीडेंट हो गया तो इसका मतलब है कि बहुत बुरा हो रहा है। सादिक खान जो है वो लंदन का मेयर है, मुसलमान है वो, ठीक है। और वेस्टर्न कंट्रीज में इवन कोई प्राइम मिनिस्टर भी मुसलमान बन सकता है, प्रेसिडेंट भी मुसलमान बन सकता है, आर्मी का चीफ भी मुसलमान बन सकता है, सब कुछ मुसलमान बन सकता है। मुसलमान को हर काम करने की आजादी है। मुसलमान इवन प्रीचिंग भी कर सकता है अपने मजहब की, किसी को भी इस्लाम में ला सकता है। पाकिस्तान में बताओगे ये अलाउ है कि क्रिश्चियनिटी को प्रीच किया जाए? क्रिश्चियनों को ये अलाउ है कि किसी को क्रिश्चियनिटी में आने की दावत दी जाए? या कोई क्रिश्चियन कभी पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बन सकता है या प्रेसिडेंट बन सकता है या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन सकता है? कभी भी नहीं बन सकता। और ये ऐसा नहीं है कि लोग नहीं चाहते या ऐसा नहीं है, ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमान बनेगा और कोई नहीं। अपने मुल्क में तुम ऐसे कानून रखते हो, फिर दूसरे मुल्कों में जाके, कनाडा या वेस्टर्न कंट्रीज में जाके तुम एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हें फुल हर तरह के राइट्स दिए जाएं, और वो देते भी हैं तुम्हें राइट्स, और फिर भी तुम रोते रहते हो हर वक्त। और भाई पाकिस्तान में देख लो तुम लोग क्रिश्चियनों के साथ क्या सलूक कर रहे हो। पहले उधर देखो, अपने गिरेबान में जागो। पहले जो तुम ह्यूमन राइट्स के चैंपियन जल्दी से बन जाते हो वो छोड़ो, बाकियों को छोड़ो, पहले तुम ये देखो कि पाकिस्तान में तुम खुद क्या करते हो। अभी रिसेंटली एक केस हुआ है जिसमें एक 13 साल की क्रिश्चियन लड़की नायाब के नाम से, उसको एक 48 साल के मुसलमान बंदे ने, जिसका नाम मोहम्मद सद्दाम हुसैन है, उसकी ऑलरेडी 3 बीवियां और 5 बच्चे हैं बड़े बड़े, ठीक है। उसने उस 13 साल की मासूम क्रिश्चियन लड़की को अगवा कर लिया, उसने उसका रेप किया और उसके बाद उसको जबरदस्ती मुसलमान करके उससे शादी कर ली। और अदालत में उसने जो मुसलमान होने का सर्टिफिकेट पेश किया है उसमें उसको 19 साल की लिखा, और जज भी अंधा बैठा हुआ है उधर, वो देख नहीं रहा कि ये इतनी सी 13 साल की लड़की है, वो उसका सिर्फ ये सर्टिफिकेट देख रहा है कि ये 19 साल की है, लेकिन उसके वो बाकी सर्टिफिकेट नहीं देख रहा, उसका नादरा का बे फॉर्म नहीं देख रहा, उसका स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं देख रहा, उसका बैप्टिज्म सर्टिफिकेट नहीं देख रहा, जो ये सारे के सारे सर्टिफिकेट ये प्रूफ करते हैं कि ये 13 साल की है। लेकिन सिर्फ वो ये वाला सर्टिफिकेट देख रहा है जो कि एक मस्जिद की तरफ से दिया गया है कि ये लड़की 19 साल की है। अब मुझे ये पता नहीं है कि दुनिया में इस्लामोफोबिया है कि नहीं है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि पाकिस्तान में क्रिश्चियन फोबिया जरूर है, और यही क्रिश्चियन फोबिया पाकिस्तान के वजीर आजम पे छाया हुआ है, पाकिस्तान के मिनिस्टर्स पे छाया हुआ है, पाकिस्तान की सारी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पे छाया हुआ है, पाकिस्तान के मीडिया पे छाया हुआ है, पाकिस्तान की जनरल पब्लिक में छाया हुआ है। अब मैं क्रिश्चियन फोबिया की एग्जांपल देता हूं, हमारे वजीर आजम से ही दे देता हूं।
वो टीवी पे आके कह रहा है जी कि खुदावंद यीशु मसीह की तो कोई दुनिया में हिस्ट्री नहीं है। मतलब इस टाइप की बातें कर रहे हैं, डायरेक्ट क्रिश्चियनिटी पे अटैक कर रहा है। और भाई तुम खुद सारा दिन क्रिश्चियन फोबिया फैला रहे हो पाकिस्तान में बैठ के, उसको देखो। देखिए इमरान खान ने जो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बातें की हैं, या खुदावंद यीशु मसीह की तौहीन की है, ये आप देख लेना, इमरान खान पे खुदा का इज़ाब नाजिल होगा, क्योंकि उसने हमारे खुदावंद यीशु मसीह की बेहुरमती की है, उनके बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। अब मुझे अपने बहुत सारे मसीही बहन भाइयों की समझ नहीं आती कि वो लोग इमरान खान को सपोर्ट क्यों करते हैं। आपको खुद सामने सामने नजर आ रहा है कि इमरान खान दुनिया का सबसे बड़ा एंटी क्राइस्ट है, सबसे बड़ा मुखालिफ मसीह है। उसको खुदावंद यीशु मसीह से नफरत है। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कैसी कैसी बातें करता है वो, मैंने आपको बताया भी है अभी। उसे क्रिश्चियन से कितनी नफरत है, उसने क्रिश्चियंस के बारे में कभी कोई बात नहीं की। कनाडा में जो वाकया हुआ है, मैं आपको बता दूं, आप लोग कहते हैं कि जी वेस्टर्न कंट्रीज में मुसलमानों के साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है। किसी भी वेस्टर्न कंट्री में किसी किस्म का भी इस तरह का वाकया हो मुसलमानों के साथ, तो उस बंदे को जिसने ऐसा किया होता है उसको सजा जरूर मिलती है कानून के मुताबिक। अब कनाडा में जो वाकया हुआ है उसमें कनाडा के जो वजीर आजम है जस्टिन ट्रूडो, वो खुद से पाकिस्तानी मुसलमान फैमिली के जनाजे पे गए हैं और उधर उनके रिश्तेदारों के साथ इज़हार ताज़ियत भी की है। इसी तरह सेम न्यूजीलैंड में भी हुआ जब वो अफसोसनाक वाकया हुआ जिसमें 57 लोगों को मस्जिद में आके कत्ल कर दिया गया था। उसमें भी न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर मुसलमानों के पास गई, उनके जनाजे में शरीक हुई, उनके साथ इज़हार ताज़ियत की। और इसी तरह बाकी सब वेस्टर्न कंट्रीज में भी होते हैं, वजीर आजम या प्रेसिडेंट खुद चल के मुसलमानों के पास जाते हैं और उनके साथ इज़हार ताज़ियत करते हैं, उनको तसल्ली देते हैं कि देखें आपका मुल्क है, आप इधर रहें, आप इधर सेफ रहेंगे और जिन्होंने भी आपके साथ किया हम उनको सजा देंगे कड़ी से कड़ी। ठीक है, अब पाकिस्तान में वापस आ जाते हैं। पाकिस्तान में जब भी कभी कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है चर्च पे, या कभी भी क्रिश्चियंस पे किसी किस्म का अटैक होता है, दहशतगर्द अटैक जो होता है क्रिश्चियंस पे, कभी भी वजीर आजम या प्रेसिडेंट क्रिश्चियंस के पास नहीं गया। वजीर आजम प्रेसिडेंट को तो छोड़े, कोई मिनिस्टर नहीं गया, इवन कोई काउंसलर तक नहीं आता क्रिश्चियंस के लिए। क्यों? कहते हैं कि जी ये तो चूड़े हैं, हम इनके जनाजे में जाके क्या करेंगे, हमें खुद गुनाह मिलेगा। इस तरह की तो सोच है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में क्रिश्चियंस जो हैं वो सोचते हैं कि पता नहीं ये हमारा मुल्क है भी कि नहीं है, हमारे साथ ऐसा बुरा सलूक क्यों हो रहा है। और दिन ब दिन क्रिश्चियंस की हालत बुरी से बुरी होती जा रही है पाकिस्तान में। और जब वेस्टर्न कंट्रीज में मुसलमानों के साथ ऐसा होता है तो वो बंदे जिन्होंने ऐसा किया होता है वो पकड़े भी जाते हैं, उनको सजा भी होती है। पाकिस्तान में जब ऐसा होता है तो जिन्होंने क्रिश्चियंस के साथ ऐसा किया होता है उनको कोई सजा नहीं मिलती, कभी पकड़े भी नहीं जाते। अगर कोई पकड़े भी जाते हैं तो वो एक आध महीने के बाद छूट जाते हैं और आज़ाद फिर रहे। तो आज भी बहुत सारे लोग जिन्होंने क्रिश्चियंस को कत्ल किया है वो आज़ाद फिर रहे हैं। शांति नगर में ये पूरा का पूरा अटैक शांति नगर पे पुलिस वालों ने करवाया था। तो जिन पुलिस वालों ने ये सारा अटैक करवाया था वो आज प्रमोट हुए हैं। कोई डीएसपी बना हुआ है, कोई आईजी बना हुआ है। अगर यही कोई वेस्टर्न मुल्क होता और इस तरह के किसी पुलिस वाले ने किया होता तो उसको फौरन से फौरन उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता और उसको जेल में डाला जाता। लेकिन पाकिस्तान में क्या किया जाता है, क्रिश्चियंस पे अटैक करने के बदले में उनको तरक्की मिल जाती है। अब आखिरी चीज, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पाकिस्तान में क्रिश्चियंस के साथ बहुत बुरा सलूक होता है। आए दिन कोई ना कोई नया केस आता है, कैसे हमारी क्रिश्चियन लड़कियों को अगवा किया जाता है, उनको रेप किया जाता है, कैसे हमारे क्रिश्चियन नौजवानों को कत्ल किया जा रहा है। ये इस तरह के केस रोज बरोज आते हैं। लेकिन जब भी ये केस कभी मीडिया में सामने आए, कभी सोशल मीडिया में इनको कोई लगाए सामने, तो फौरन से फौरन लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि भाई ये तो फेक न्यूज़ है, इसको मत लगाओ, ये डिलीट कर दो, ये फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अफसोस मुझे इस बात का है, अगर तो ऐसा मुसलमान कहते हो तो मुझे इस बात का इतना अफसोस नहीं है। ऐसा बहुत सारे क्रिश्चियन खुद कह रहे होते हैं और वो क्रिश्चियंस दो वजूहात की वजह से कह रहे होते हैं। एक, वो बाकी सब मुसलमानों को पाकिस्तान में रहते हुए खुश करना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे क्रिश्चियन लोग वो गवर्नमेंट के खरीदे हुए लोग हैं, उनको पैसे मिले हुए होते हैं सिर्फ ये चीज कहने के लिए कि ये फेक है। अब वो किसी आम बंदे को पैसे नहीं देते, गवर्नमेंट वाले भी, उनको ही पता है कि आम बंदे का क्या कोई वैल्यू नहीं है। वो पैसे देते हैं ज़्यादातर बड़े बड़े बिशप्स को या पास्टर साहिबान को, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, पास्टर अनवर फजल या फिर आर्च बिशप सेबेस्टियन शॉ। ऐसे लोगों को पैसे दिए जाते हैं या हुकूमत खरीद लेती है, या हुकूमत, चलो हुकूमत अगर नहीं भी खरीदती तो कुछ और इन्फ्लुएंशियल लोग खरीद लेते हैं और वो क्रिश्चियंस की परसिक्यूशन को डिनाई करवाना चाहते हैं। और वो ये सब कुछ क्यों करते हैं? वो चाहते हैं कि हमारा जो नैरेटिव है वो चेंज हो जाए, वो हमारी जो क्रिश्चियंस की परसिक्यूशन है वो सामने लोगों को नजर ना आए।
वेस्टर्न कंट्रीज को ना पता लगे कि पाकिस्तान में क्रिश्चियंस की परसिक्यूशन हो रही है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज कहेंगे कि ये क्रिश्चियंस तो खुद कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ऐसा नहीं हो रहा होगा। लेकिन उनको क्या पता ये पादरी या ये बिशप जो है वो खरीदे हुए हैं। एंड में मैं फिर से कहूंगा कि बहुत अफसोस हुआ जो कनाडा में जिस पाकिस्तानी मुसलमान फैमिली पे हमला हुआ, और अगर तो एक्सीडेंट था तो बहुत गलत हुआ, और अगर दहशतगर्द हमला था तो और भी ज़्यादा गलत हुआ। हमें इस चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा मजम्मत करनी चाहिए। देखें, किसी का भी जान जाए तो दुख तो हमें होता ही है। हम किसी और की तरह के नहीं हैं कि सिर्फ अपने मजहब वालों के लिए हम दुख करें, हम सबके लिए दुख करते हैं, ठीक है। कोई क्रिश्चियन हो या कोई मुसलमान हो या कोई हिंदू हो या कोई बुद्धिस्ट हो, हमें अगर कोई भी मरेगा या किसी के साथ भी बुरा सलूक होगा या किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी होगी तो हमें दुख होगा। तो ये कनाडा में पाकिस्तानी मुसलमान फैमिली है जिसके 5 अफराद जान से गए, इनके लिए हमें बहुत अफसोस हुआ और हम इनके लिए दुआ ज़रूर करेंगे। और वो जो बच्चा है जो अस्पताल में भी क्रिटिकल हालत में है, हम उसके लिए भी दुआ करेंगे कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाए। एनीवेज, इन दी एंड मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए और लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम पीस वर्ल्डवाइड है, जो यहाँ पे सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको। तो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।